लाखों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देश की स्वर्णिम स्वतंत्रता की मुक्त हवा में सांस लेने की कोई इच्छा नहीं रखी, बल्कि उन्होंने देश के भविष्य को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सरदार भगत सिंह का नाम उन्हीं शहीदों में अग्रणी है। ऐसे शहीदों की मृत्यु नहीं होती, वे अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। आयुष ने हमारी रिकॉर्ड किया। इतनी सी बात हवाओं को बचाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू बहाकर कि जिसकी हमने हिफाजत, उस तिरंगे को हमेशा अपनी आंखों में बसाए रखना। वो बस कर बेबे, बस कर, कितना रोएगी? बह लेने दिन आंसुओं को पुत्र, मन हल्का हो जाएगा। बेबे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरा पुत्र तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो तो रब ही है जो रूठा हुआ है। पाया जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि बेबे को साथ मत लाना। खुद भी रोएगी तो मैनू भी रुलाएगी। बेबे, ये धोखेबाज पुलिसियों ने मुझे कोने में ले जाके कहा कि भगत मेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया है। इन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ जानते नहीं है। मैं एक बार को ये मान सकता हूँ कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा है, लेकिन मेरा वीरा भगत धोखेबाजी कर ही नहीं सकता। भगत, इनसे मिलो, ये हमारी वकील हैं। जय हिंद। जय हिंद। भगत जी, आप इस वकालतनामे पर दस्तखत कर दीजिए। अरे रुकिए मैडम, जल्दी किस बात की? ओ देर ना कर पुत्र, साइन कर दे, कुछ ही देर में केस शुरू होना है। पाया जी, हमें इस कचहरी में मुकदमा नहीं लड़ना। ओ दिमाग खराब हो गया तेरा, क्यों नहीं लड़े हमें केस? भगत जी, ये दिमाग से काम लेने का समय है और ये केस तो हम जरूर लड़ेंगे। बड़े बड़े बैरिस्टर सब हमारी मदद करने को तैयार है। देखिए, हमने जिस स्कीम के तहत असेंबली में बम गिराए थे वो आप लोग की समझ के परे है। मैं तो खुद गवाह हूँ इसकी। मैं खुद गैलरी के अंदर खड़ी थी जब तुमने घबराओ नहीं। और जॉनसन से कहा कि घबराओ नहीं, हम अपने जुर्म का इकबाल खुद करेंगे। आओ कर लो गिरफ्तार। भगत जी, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। ओ छोड़ ये सब बातें पुत्र और दस्तखत कर दे। रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। माय लॉर्ड, मैं खुद अंदर गैलरी में थी और मिस्टर टेरी और मिस्टर जॉनसन पूरे 10 मिनट बाद दाखिल हुए। नीचे का हॉल पूरा खाली हो चुका था। तब कहीं जाके भगत जी ने छत की ओर 2 गोलियां चलाई और ये लोग काफी देर से नारे लगा रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तब जाके कहीं मिस्टर टेरी अंदर की ओर दाखिल हुए। अजी टेरी कौन से कांप रहा था? अजी इनकी निक्कर गीली हो गई थी। वो तो हमने अपने हाथ खड़े करके तसल्ली दी कि हम अपने जुर्म का इकबाल जरूर करेंगे। हम खुद पूरी दुनिया को बताएंगे कि असेंबली में बम हमने गिराए थे। माय लॉर्ड, मिस्टर टेरी जैसे झूठे झूठे अफसरों की वजह से किसी भी निर्दोष इंसान को कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। सर, हम कसम खाता, हमने कोर्ट को जो कुछ बताया सब सच था। माय लॉर्ड, मिस्टर टेरी की पूरी गवाही झूठी है। सर, मैंने अपनी आंखों से इन 2 मुजरिमों को जुर्म करते हुए देखा था। थैंक यू मिस्टर टेरी, आप जा सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप सवाल पूछिए। यस माय लॉर्ड। मुजरिम, क्या तुम दोनों लोडेड पिस्टल लेके हॉल में गए थे? जी जनाब, हम वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में जड़ से परिवर्तन चाहते हैं। डिक्टेटरशिप और द प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप यानी तुम लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हो? नहीं जनाब, आप शोषण भरते आदमी हैं। जनता की डिक्टेटरशिप का अर्थ आप नहीं समझेंगे। किसान अनाज उगाता है लेकिन उसके अपने बच्चे दाने दाने को तरसते हैं। क्यों? जिस समाज को पूरी जड़ से परिवर्तन की जरूरत है, यही है हमारा इनकलाब। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण ना करे, एक मुल्क दूसरे मुल्क का खून न चूसे,
तुम्हारा बेटा दुनिया का ख्वाब बुरा नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए इनोसेंट लोगों की जान लेना जरूरी है? बम गिराना जरूरी है? जनाब, हम मनुष्य जीवन को बहुत पवित्र मानते हैं, इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के बम बनाए थे। उसमें सिर्फ पोटेशियम और पिगमेंट का इस्तेमाल किया था ताकि सिर्फ ऊंची आवाज और धुआं हो। और यदि हमें सच में किसी की जान लेनी होती तो उसमें गंधक और लोहे के छर्रे मिलाते, और यदि हम किसी की जान लेते तो वो देश के जानी दुश्मन जॉन साइमंड्स की लेते। लाला लाजपत राय के कातिल को मारना हमारी पहली कोशिश जरूर होती, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, चेतावनी देना। स्वतंत्रता तो हर मनुष्य के ना छीने जाने वाला अधिकार है। And hereby we rest our case. सभी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि आईपीसी की दफा 307 के तहत और एक्सप्लोसिव एक्ट आर्टिकल 3 के तहत मुजरिम भगत सिंह और बीके दत्त को उम्र कैद दी जाती है। ये तो भाई फील में एकदम राजगुरु और सुखदेव आ चुके हैं। अरे एक मिनट चाचा, लेनन की जिंदगी का एक आखिरी अध्याय अभी बाकी है। भगत जी, राजगुरु और सुखदेव कहाँ? अरे चाचा, दो इनकलाबियों की मुलाकात तो होने दीजिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। ओ ना पुत्र ना, तेरे ही तो परिश्रम के कारण हम आजाद होंगे, हम आजाद हिंदुस्तान का उगता सूरज देखेंगे। लेकिन पुत्र, उससे देखने के लिए तुम नहीं होगे। हम नहीं तो क्या पापा जी, हम आपके और करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों से एक आजाद हिंदुस्तान का उगता सूरज देखेंगे। हिम्मत रखिए, आपको आजादी मुबारक हो। कोई आखिरी इच्छा? इजाजत है। आज मैं एक हिंदुस्तानी और एक पिता बन के आपसे बात करूंगा। आज मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व है, मुझे है। मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है। क्यों नहीं हम इसकी तरह बन गए? क्यों हम इनकी तरह सोच नहीं सकते? आपसे कुछ चीज मांगू, देंगे? सर, जान मांगता हूँ, वापस कर सकते हैं? आपसे मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, और महोदया स्वयं आपसे जान मांगता हूँ, दे सकते हैं? कहने दीजिए, जवाब मुझे मालूम है, नहीं दे सकते। आप सोच रहे होंगे मेरा बेटा शहीद हुआ है, भारत माँ की गोद में जाके बैठा है, मैं उसकी जान क्यों मांग रहा हूँ? क्यों ना मांगू? क्योंकि जिनके लिए उसने अपनी सांस रोकी, उनके अंदर का हिंदुस्तानी सालाना 2 बार सांस लेता है, सिर्फ 2 बार, वो भी कुछ घंटों में सो जाता है। गाय जग विजय गाथा रोज गाते हैं हम लोग, वो गाथा को फिर लिखना होगा,
वीरों को याद करना होगा, वो गाथा फिर दोहरानी होगी। दोहराएंगे दोहराएंगे तो बोलिए याद करेंगे। उनको याद करके ही आप देश को वीरों का देश मान सकते हैं। केवल किताबों में नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसेगा।